दोस्तों आएंगे। आखिरकार दोस्तों, बुमराह ने अपने बयान में क्या कहा? बैक टू बैक विकेट्स लेने के बाद पोहित पर और बाकी खिलाड़ियों पर उनके बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? जसप्रीत बुमराह और शमी में ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारत ने जीत पर लगभग मोहर लगा ही दी है। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल का जबरदस्त तूफान तो हमने भारत की पहली इनिंग में देखा ही। 209 रन इस खिलाड़ी ने लगाए। अपने करियर का पहला दौरा, शतक और भारत की इज्जत को बचाते हुए वो अकेले यशस्वी जायसवाल ही थे दोस्तों, जो भारत को उठाकर सीधा 396 पर ले गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे गेंदबाजों ने उतना ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन गेंदबाजी में भी करके दिखाया और गेंदबाजी में सबसे जबरदस्त तांडव मचाया। दोस्तों, आज जसप्रीत बुमराह ने अपनी उम्दा गेंदबाजी और जबरदस्त रफ्तार से दोस्तों कहने को तो सबसे पहला विकेट वन डकेट के रूप में हमें कुलदीप यादव ने दिलाया था और दूसरा विकेट जैक रोली का था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अक्षर पटेल ने इस खिलाड़ी को श्रेयस के हाथों 76 पर कैच आउट कराया। लेकिन जब बुमराह की रफ्तार भरी तबाही शुरू हुई, ना यकीन मानिए, एक भी खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। सबसे पहले दोस्तों, बुमराह ने जो रूट का शिकार किया, 5 रन पर इतने बड़े दिग्गज को निपटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बुमराह ही ऐसा कर सकते हैं। बुमराह ने गिल के हाथों इस खिलाड़ी को 5 रन पर कैच आउट कराया और पिछले मैच के हमारे विलन ओली पॉप को तो इन्होंने 23 रन पर ऐसे क्लीन बोल्ड माना कि दोस्तों की कोई गली क्रिकेट चल रहा हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, जॉनी बेस्टो जो कि 39 गेंदों में 25 रन बना चुके थे, इनको भी दोस्तों बुमराह ने गिल के हाथों ही कैच आउट करा दिया। यानी कि 3 बैक टू बैक बड़े विकेट्स बुमराह ने कुछ इस कदर भारत को दिलाए थे दोस्तों। बुमराह ने आगे चलकर और भी विकेट्स लिए, लेकिन दिन का खेल खत्म होने के बाद पता चला कि उनकी तो कोहनी में दर्द था और उसके बावजूद भी वो गेंदबाजी करते रहे। और दोस्तों, जाते जाते वो बात बता गए कि रोहित ने उनसे ऐसा भी क्या कह दिया था कि उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ले डाले। दोस्तों, आपको बता दें कि बुमराह ने अपने बयान में दूसरे दिन के खेल में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद कहा, आज का दिन इस मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। पहले ही यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन अब आगे का काम तो गेंदबाजों का ही था। ना हमें रन भी रोकने थे और विकेट्स भी लेने थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आ चुका था जब मेरी एल्बो बुरी तरीके से जवाब दे चुकी थी। लग रहा था कि डिसलोकेट ना हो जाए यह एल्बो। लेकिन फिर रोहित भाई ने बस बुलाकर केवल 2 ही चीजें कही कि इस मैच को हर हाल में जीतना है बुमराह, और तुम्हारी जरूरत मैदान पर रहेगी। बस फिर क्या होना था, उन्होंने इतना कहा और मैंने गेंदबाजी फिर से करनी शुरू कर दी और लकी हमें विकेट भी मिल गए। देखिए, फ्लैट पिच पर विकेट लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन जब किस्मत भी आपका साथ दे तो आपको रुककर गेंदबाजी करनी चाहिए, और मैंने बिल्कुल वही किया। ओली पप को क्लीन बोल्ड करने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए। खुशियों के लिए एक और अच्छा स्पेल डाल पाया। लेकिन ये मानिए कि मैच का सारा श्रेय यशस्वी जायसवाल और रोहित भाई की कप्तानी को जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ने जितनी मेहनत करी है शायद और किसी ने नहीं की। उम्मीद है हम इस मैच को जीतकर सीरीज में जबरदस्त कमबैक करेंगे। दोस्तों, बुमराह का ये बयान वाकई में दिल जीतने वाला है। लेकिन फिर भी आप सभी का क्या मानना है? भाई, बुमराह, शमी और सिराज में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।